भारत के संसद में एफसीआरए कानून बन रहा है और दर्द हो रहा है अमेरिका में। 4 अगस्त को अमेरिकी सांसद बैरी मूर का एक तीखा बयान आता है कि भारत में सेंट थॉमस के जमाने से ईसाई मौजूद हैं, लेकिन संसद एफसीआरए नियमों में संशोधन करके चर्च और धार्मिक संस्थाओं पर जबरन कब्जे की तैयारी कर रही है, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में खटास आ सकती है। चौंकाने वाली बात यह है कि अभी अमेरिकी सांसद का बयान हवा में तैर ही रहा था कि तुरंत भारत में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल तिलमिला उठे और कहा कि किसी भी कीमत पर इस एफसीआरए बिल को पास नहीं होने देंगे। अब इस पर सवाल उठना लाजमी है कि वॉशिंगटन के गलियारों से उठी आवाज और दिल्ली में बैठी कांग्रेस के सुर आखिर इतने हूबहू कैसे मिल रहे हैं? ऐसा क्या है इस कानून में जिसने 7 समंदर पार बैठे आकाओं से लेकर देश के भीतर बैठे तुष्टीकरण के ठेकेदारों की नींद उड़ा दी है? इसका मतलब यह है कि एफसीआरए के माध्यम से सरकार को जहां चोट करनी थी, ये चोट ठीक वहीं हुई है जहां जरूरत थी, जिसका असर धीरे धीरे होने लगा है। असल में इस प्रस्तावित एफसीआरए संशोधन विधेयक ने विदेशी पैसों पर पलने वाले एक बहुत बड़े इकोसिस्टम की रीढ़ तोड़कर रख दी। आंकड़े बताते हैं कि 15 जुलाई 2026 तक भारत में 14,449 एक्टिव एफसीआरए रजिस्ट्रेशन थे। इसके अलावा सरकार ने 22,498 रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए, जबकि 15,212 लाइसेंस की समय सीमा खत्म हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2019 और 2022 के बीच इस एक्ट के तहत रजिस्टर्ड संगठनों को 55,741 करोड़ रुपए का विदेशी चंदा मिला है। इस बिल का सबसे बड़ा प्रहार यह है कि अगर किसी संस्था का रजिस्ट्रेशन रद्द होता है, सरेंडर किया जाता है या रिन्यू नहीं होता, तो केंद्र सरकार की गठित डेजिग्नेटेड अथॉरिटी उस विदेशी चंदे से खड़ी की गई तमाम चल अचल संपत्तियों और फंड को तुरंत अपने नियंत्रण में ले लेंगी। इसके साथ ही पिछले 2 सालों में 10 लाख रुपए से कम का फंड पाने वाले फर्जी शेल एनजीओज का पत्ता हमेशा के लिए साफ हो जाएगा और फंड को एक संस्था से दूसरी संस्था में घुमाने की चोर गलियों को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। अब जरा गहराई से समझिए कि इस संशोधन के आते ही विदेशी सांसदों से लेकर घरेलू नेताओं के पेट में इतना भयंकर मरोड़ क्यों उठ रहा है। दशकों से समाज कल्याण, शिक्षा और धर्मार्थ कार्य का चमकीला और पवित्र मुखौटा पहनकर भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देने, देश के विकास परियोजनाओं के खिलाफ फर्जी जन आंदोलन खड़े करने और दूर दराज के क्षेत्रों में संगठित रूप से अवैध धर्मांतरण का सीक्रेट एजेंडा चलाने की जो दुकानें चल रही थी, उन पर हमेशा के लिए ताला लगने जा रहा है। विदेशी पैसों के दम पर भारत के सामाजिक ताने बाने और डेमोग्राफी से खिलवाड़ करने वाली पूरी मशीनरी अब सीधे सीधे कानून के शिकंजे में है। जो लोग विदेशी चंदे से गगनचुंबी इमारतें, कॉन्वेंट, स्कूल और अस्पताल बनाकर उन्हें अपनी निजी संस्था या संस्थागत जागीर समझ बैठे थे, अब लाइसेंस रद्द होते ही वे तमाम संपत्तियां सीधे देश हित में इस्तेमाल होंगी। ये कोई साधारण प्रशासनिक बदलाव नहीं है, बल्कि ये भारत की वित्तीय संप्रभुता पर लगे वर्षों पुराने दीमक को साफ करने की एक निर्णायक सर्जिकल स्ट्राइक है। अतीत में हमने देखा है कैसे जब भी भारत में कोई बड़ा इंफ्रा प्रोजेक्ट, न्यूक्लियर प्लांट या डिफेंस रिसर्च सेंटर शुरू होने वाला होता था, अचानक से कुछ तथाकथित मानवाधिकार और पर्यावरण एनजीओ सड़कों पर उतर आते थे। बाद में खुलासा होता था कि इन संस्थाओं को मिलने वाले फंड के तार विदेशी शक्तियों और दूसरे देशों की खुफिया एजेंसियों से जुड़े थे। एफसीआरए का नया कानून ऐसे सभी मुखौटों को नोच कर फेंक देता है। सीधी सी बात है कि जिस संगठन का दामन साफ है और जिसका इरादा सिर्फ निस्वार्थ जनसेवा का है, उसे सरकार को पाई पाई का हिसाब देने में कैसा डर है, कैसी हिचकिचाहट है। डर और बौखलाहट केवल उन्हीं खेमों में है जिनकी काली कमाई, कमीशन खोरी और विदेशी आकाओं से मिले गुप्त निर्देशों का हमेशा हमेशा के लिए भंडाफोड़ होने वाला है। विपक्ष का यह दावा पूरी तरह से बेबुनियाद और भ्रामक है कि यह बिल किसी खास समुदाय या धर्म को निशाना बनाने के लिए लाया गया है। सच तो यह है कि यह बिल हर उस संस्था पर समान रूप से लागू होता है जो विदेशी फंड का इस्तेमाल भारत के संविधान और कानून के दायरों से बाहर जाकर कर रही है। जब जब भारत आत्मनिर्भरता और महाशक्ति बनने की राह पर कदम आगे बढ़ाता है, तब तब इस देश विरोधी सिंडिकेट के आका छटपटाने लगते हैं। कांग्रेस पार्टी का अमेरिकी सांसदों के सुर में सुर मिलाना इस बात का पुख्ता सबूत है कि तुष्टीकरण का यह पुराना गठबंधन किस कदर बौखला चुका है। शॉर्ट में गए तो नया भारत अब ना तो किसी अमेरिकी गीदड़ भपकी से डरने वाला है और ना ही वोट बैंक की राजनीति करने वाले तुष्टीकरण के पैरोकारों के आगे झुकने वाला है। संसद में मच रहा ये बवाल और वॉशिंगटन से आ रही छटपटाहट इस बात की मुहर है कि तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा है। विदेशी चंदे के नाम पर देश की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता से खिलवाड़ करने वाले दौर का अंत हो चुका है और ये एफसीआरए संशोधन भारत की
राष्ट्रीय सुरक्षा और पारदर्शी व्यवस्था को सुरक्षित रखने की दिशा में एक ऐतिहासिक और अति आवश्यक कदम है। आप एफसीआरए के बारे में क्या सोचते हैं? विदेशों से जो चंदा आता है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।